मास्टर जी का स्कूटर और स्कूटर में स्कूल, जितना यह सुनने में हैरान करता है, देखने में भी उतना ही अद्भुत लगता है। खेतों के बीच में मास्टर जी की पाठशाला। मास्टर जी का नाम है चंद्रहास श्रीवास्तव। ये सरकारी स्कूल में टीचर हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल में सेवाएं देते हैं। सरकारी स्कूल की पहली घंटी बजने से पहले और छुट्टी की घंटी बजने के बाद मास्टर जी की यही पाठशाला होती है। गुरुजी का मकसद है उन गरीब बच्चों को पढ़ाना जो कोरोना काल में स्कूल नहीं जा रहे। पढ़ा रहे हैं क्योंकि शिक्षा दान महादान है और गरीब बच्चों पे हमारा फोकस ज़्यादा है। उन्हीं के लिए हम काफ़ी पेन पेंसिल काफ़ी बांट चुके हैं और अभी भी बांट रहे हैं निरंतर। और हमारा उद्देश्य है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर हमारा जो पुस्तकालय है इसको हम और बढ़ाने की सोच रहे हैं कि इसकी काफ़ी आगे बढ़ जाए। और हमारा उद्देश्य है कि हम तो धीरे धीरे और तहसील जिला और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे और लाभ मिले। अच्छा, इसमें हमने जो स्नातक वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमने मोटिवेशन किया है, कुछ जनरल नॉलेज की बुकें वगैरह भी दी हैं। और जो गरीब बच्चे 10वीं 12वीं वाले हैं उनके लिए हमने बुकें भी खरीद की जाए, प्रश्न बैंक है और उनके लिए जो भी आवश्यकता है बुकों की हमने वो भी सहयोग किया है। गाँव में घर, घर का आंगन, अपनी अपनी बोरी लेकर आए बच्चे, टीचर के हाथ में मोबाइल, टकटकी लगाए मोबाइल देखते बच्चे। ऐसे ही बच्चों के लिए मास्टर चंद्रहास अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। इनके लिए पढ़ने लिखने का सामान लाते हैं। पढ़ाई पर सभी का हक है, ये मानव को इंसान बनाने की जरूरी शर्त है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में गांव के इन बच्चों के लिए मास्टर चंद्रहास मसीहा बनकर आए। यह है असली शिक्षा का अधिकार। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी क्योंकि मास्टर ले आए हैं चलता फिरता पुस्तकालय, जिस पर लिखा है हमारा घर हमारा विद्यालय। यही उनका विद्यालय है। मास्टर जी ने अपने 2 पहिया वाहन को मोबाइल लाइब्रेरी बना दिया। पढ़ाई के बीच बीच में वो गांव के लोगों से भी बातें करते हैं। गुरुजी की बातचीत का तरीका इतना सरल है कि गांव वालों के बीच वो चाय में शक्कर की तरह घुल जाते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय बच्चों से चहक रहा है। इससे पहले ये चबूतरा गंदगी का ढेर हुआ करता था। मास्टर जी ने जिद की, कुछ पैसे जेब से लगाए। गांव वालों का साथ मिला तो लगने लगी चबूतरे पर क्लास। गांव के एक साथी बता रहे हैं कि कोरोना में यहाँ कोई नहीं आता था। जब से चंद्रहास गुरुजी आए हैं तो गांव में चहल पहल बढ़ गई है, बच्चों की रौनक लग गई है। मास्टर जी भी गांव की भाषा में पढ़ाते हैं तो बच्चे उन्हें अपना ही समझते हैं। जाते तो वहाँ ग्रीन बोर्ड नहीं थी तो हमने इसको गाड़ी में लगा लिया तो 5 बच्चों को पढ़ा दिया वहाँ पर बैठ के और बुकें भी दे दी पढ़ने के लिए और वो बुकें बच्चे ले लेते हैं और 5 दिन बाद वापस कर देते। अच्छा, तीसरा प्रयोग एक हमने जिस गांव में हम जाते थे वहाँ पर सर क्योंकि स्कूल वहाँ पर असामाजिक तत्व तो बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जो हमने सबसे पहले योजना बनाई पड़ा चबूतरा क्लास की तो वहाँ पर हमने 4 चबूतरों को चयन किया और वहाँ 4 चबूतरों पर 4 ग्रीन बोर्ड स्वयं के वैसे ही हमने खरीदी और वो वहाँ पर लगाए और पढ़ाई चालू कर दी। कुछ वहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के थे, छात्राएँ थी 12वीं वाली, तो उनने भी काफ़ी सहयोग दिया। कोरोना काल में मैंने मास्क लगभग 3-4 हज़ार मास्क भी बांटे और सैनिटाइज, पढ़ने के पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाते थे और मास्क और 2 गज की दूरी, इसका मैंने ध्यान रखा है पूरा। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का उनका तरीका काफी दिलचस्प है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो कोई खेल खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। सर, ये कोरोना काल में यही सर आए हैं, इन्हीं के अनुसार हम पढ़ पाए हैं सर। क्या क्या पढ़ाते थे सर? सर, ये मैथ्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई करवाई है सर, योगा वगैरह भी करवाया। किस क्लास में हो आप? मैं 5th क्लास में हूँ। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक चंद्रहास श्रीवास्तव पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। वो अपने वेतन के कुछ हिस्से से सैनिटाइजर और मास्क खरीदकर बच्चों को देते हैं। गांव के लोग ऐसे टीचर को अपने बीच देखकर धन्य मानते हैं। अच्छा लगता था सर कि कहीं नहीं पढ़ाई हो रही थी तो सर आके घर पे पढ़ा देती थी तो बच्चे थोड़ी फालतू नहीं घूमे फिरे, अपने मन से पढ़ते रहे। जो सर बोल गए कि जी पढ़ना तो बच्चे अपने मन से करते रहती थी। कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने जन सेवा की तो किसी ने अपना कारोबार कई गुना बढ़ा लिया। किसी ने गरीबों को खाना खिलाया तो किसी का मुनाफा करोड़ों रुपए बढ़ गया।
महामारी में भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो मास्टर चंद्रहास जैसे सैकड़ों लोगों की जिद की वजह से अज्ञानता के खिलाफ इनकी जंग सरहद पर लड़ रहे सैनिकों से कम नहीं है। शायद यही सच्ची देशभक्ति है। सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।